यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हायरिंग का पूरा मामला यह है। प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल हाजिरी का आदेश दिया गया। परिषदीय स्कूलों में 7:45 से 8 बजे के बीच हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। शिक्षकों के विरोध के बाद 30 मिनट का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। डिजिटल अटेंडेंस की डेडलाइन 8:30 बजे की होगी। 15 जुलाई से ये आदेश लागू होने थे। आदेश 8 जुलाई से लागू किए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि बातचीत से इस बात का हल निकाला जाएगा। तो यूपी में शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी का पूरा मामला, जिसमें देखिए किस तरीके से ग्रेस टाइम भी दिया गया, लेकिन ये जो पूरा आदेश था ये 15 जुलाई से लागू होने थे और ये हो गए आदेश लागू 8 जुलाई से, जिसके बाद इसका विरोध भी हुआ। उसके बाद सीएम योगी ने कहा कि बातचीत करके, वार्ता करके इस मसले का हल निकालें। तो आप देख सकते हैं अगर स्कूल लेट आएंगे टीचर्स तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आप देखिए सीएम योगी ये बात पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का ही पूरा मामला। और अगर आप देखेंगे और जगह भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की आप बात कर लीजिए, अब डिजिटल हाजिरी ही लगाई जाती है, जिससे एक एग्जैक्ट टाइम कि किस टाइम पर जो एम्प्लॉय है उसने इन किया है, क्या टाइम है, इससे पता चलता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्योंकि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का ये पूरा मामला है, जरा बताएं कि क्या कुछ कहा गया, क्यों विरोध हो रहा है, क्या कुछ आदेश अभी तक दिए गए हैं? देखिए, सरकार की ओर से तय किया गया था कि डिजिटल अटेंडेंस जो है वो ली जाएगी शिक्षकों की, जो कि बड़े पैमाने पर देखने को मिला था कि शिक्षक शिक्षा का जो कार्य है उससे विरत रहते थे, अवकाश पर रहते थे या स्कूलों से गायब रहते थे। और इसको लेकर के जो शैक्षणिक स्थिति है या गुणवत्ता है उस पर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा था। हाँ। इसी बात को लेकर सरकार ने सख्ती की थी। हालांकि सख्ती का सिलसिला कोई आज का नहीं है, पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखें तो बाकायदा एक ऐप के माध्यम से भी जो है अटेंडेंस को लिया जा रहा था और उसको भी तब काफी शिक्षकों ने विरोध किया था। लेकिन चूंकि डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया आ गई तो इसको लेकर के भी बहुत सारा विरोधाभास हुआ। आपने देखा पॉलिटिकल तौर पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इसको लेकर के जो शिक्षकों का स्टैंड था उसको बैक करने की कोशिश की, लेकिन सरकार इस फैसले पर अड़ी हुई है। और बहुत सीधे तौर पर ये अधिकारियों को कहा गया कि बहुत सख्ती नहीं करनी है, लेकिन इस पूरी जो प्रक्रिया है डिजिटल अटेंडेंस की उसको धीरे धीरे शिक्षकों को समझा बुझा करके इसको लागू करने की जरूरत है, ताकि जैसे ही ये कार्रवाई में आ जाएगी शिक्षकों के लिए भी आसान होगी और जो शैक्षणिक माहौल है वो भी बेहतर होगा। जी, लेकिन अवनीश ऐसा लगता नहीं है कि इस बात का भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर जगह अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लीजिए या फिर किसी भी सेक्टर में हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन हाजिरी होती है। ये बिल्कुल होती है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है। मुझे लगता है कि इसको शिक्षकों को भी बहुत इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि दूर दराज के इलाकों में ये होता है, महिलाएं हैं, बहुत दूर दूर के इलाकों में उनको जाना पड़ता है। कई बार रास्ते में कोई दिक्कत आती है, कई बार मौसम की खराबी होती है, बाढ़ प्रभावित इलाका होता है, बिजली का संकट होता है, उनकी निजी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को भी कहीं ना कहीं इसमें कंसीडर करने का अगर ऑप्शन हो तो मुझे लगता है शिक्षक ज्यादा आसानी से इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। जी। और क्योंकि ये भी कहा गया था कि इस आदेश को 15 जुलाई से लागू होना था, लेकिन 8 जुलाई से इसको लागू किया गया था, इसके पीछे का क्या कारण बताया गया? देखिए, फिलहाल जो व्यवस्था लागू की गई है या उसको कार्रवाई में लाया जा रहा है वो केवल एक तरीके का डेमो है। मतलब एक कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे जो मूल वक्त है जब से इसको लागू कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, तब से तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उसको जो है अटेंडेंस के रूप में लिया जाएगा। जिस दिन टीचर नहीं पहुंचेगा उसकी सैलरी जो है वो कट कर दी जाएगी। तो उसको उस रूप में लेने से पहले डेमो के तौर पर जो है शिक्षकों को इसमें कैसे इस प्रक्रिया से घुल मिल सकें, कैसे उस डिजिटल अटेंडेंस बना दे सकें, कैसे उनका इंप्रेशन वगैरह लिया जाए, ये सारी प्रक्रिया जो है इस वक्त चल रही है। तो क्या इसको लेकर अभी भी बाकी सुझाव दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपने जैसे कहा, और बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि जो टीचर्स अगर दूर दराज से आते हैं, बरसात का मौसम होता है, कई बाकी भी दिक्कतें होती हैं, तो क्या इसको लेकर भी सुझाव दिए जा रहे हैं और सुझाव लिए भी जा रहे हैं? ये बिल्कुल ये एक सतत सिलसिला है। जो संगठन है शैक्षणिक और खासतौर पर जो बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए संगठन है, वो तमाम अपनी अपनी आपत्तियां जो है वो राज्य सरकार को दे रहे हैं। राज्य सरकार भी प्रमुख सचिव के स्तर पर इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ही बदलाव भी हो, नई नई चीजें भी आती रहेंगी और फिर वही चीज है कि डिजिटल दुनिया है और तमाम सारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल प्रोफेशनल लाइफ में किया जा रहा है। शिक्षा भी उससे कोई अछूती नहीं रह सकती। जो स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट तैयार किया जा रहा है, तो स्मार्ट शिक्षक भी जो है वो तैयार करना सरकार की मजबूरी है।
ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का ये पूरा मामला है और तमाम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए आप किस तरीके से इसको लेकर बातचीत की जा रही है ताकि जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जा सके। और सरकार की कोशिश यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, टीचर ऑन टाइम स्कूल पहुंचें, बच्चों को पढ़ाएं, उसमें कोई लेट लतीफ़ी ना हो, और इसके लिए भी अब बातचीत की जा रही है।